बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 105 का तर्जुमा, जमीन और आसमानों में कितनी निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते हैं और जरा तवज्जो नहीं करते। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 74। ऊपर के 11वें रकू में हजरत यूसुफ शाम का किस्सा खत्म हो गया था। अगर वही इलाही का मकसद माज किस्सा कोई होता तो उसी जगह तकरीर खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर यहाँ तो किस्सा किसी मकसद की खातिर कहा जाता है और इस मकसद की तबलीग के लिए जो मौका भी मिल जाए उससे फायदा उठाने में दरगेह नहीं किया जाता। अब क्योंकि लोगों ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था और किस्सा सुनने के लिए कान मुतवज्जे थे, इसलिए उनके मतलब की बात खत्म करते ही चंद जुमले अपने मतलब के भी कह दिए गए और गदियत दर्जा अख्तसार के साथ इन चंद जुमलों ही में नसीहत और दावत का सारा मजमून समेट दिया गया। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 75। इससे मकसूद लोगों को उनकी गफलत पर मुतनब्बा करना है। जमीन और आसमान की हर चीज बजा खुद माज एक चीज ही नहीं है बल्कि एक निशानी भी है जो हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। जो लोग इन चीजों को माज चीज होने की हैसियत से देखते हैं वो इंसान का सा देखना नहीं बल्कि जानवरों का सा देखना देखते हैं। दरख्त को दरख्त और पहाड़ को पहाड़ और पानी को पानी तो जानवर भी देखता है और अपनी अपनी जरूरियात के लिहाज से हर जानवर इन चीजों का मसला भी जानता है, मगर जिस मकसद के लिए इंसान को हवास के साथ सोचने वाला दिमाग भी दिया गया है वो सिर्फ इसी हद तक नहीं है कि इंसान इन चीजों को देखे और इनका मुसर्रफ और इस्तेमाल मालूम करे, बल्कि असल मकसद ये है कि इंसान हकीकत की जुस्तजू करे और इन निशानियों के जरिए से उसका सुराग लगाए। इसी मामले में अक्सर इंसान गफलत बरत रहे हैं और यही गफलत है जिसने इनको गुमराही में डाल रखा है। अगर दिलों पर ये कफल न चढ़ा लिया गया होता तो अंबिया की बात समझना और इनकी रहनुमाई से फायदा उठाना लोगों के लिए इस कदर मुश्किल न हो जाता।